राइट। नाउ द लास्ट टॉपिक इज योर इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, यू कैन बेसिकली सी दिस डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहली चीज़ जो है दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक फ्यूज़। नाउ दीज डेज इलेक्ट्रिक फ्यूजेज जो है वो नहीं लगाए जाते आपके घरों पे, ये बेसिकली डिपार्टमेंट के ज़रिए लगाया जाता है। नाउ दिस इंश्योर्स कि जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, इफ़ यू डोंट नो व्हाट एग्रीमेंट इज, गो एंड आस्क योर पेरेंट्स कि आपने जो बिजली डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है कि 1 किलोवाट का या 1.5 या 2 या 3 किलोवाट का एग्रीमेंट है, व्हाट इज़ दैट, ठीक है। तो आपने जो भी एग्रीमेंट किया है, तो पहले क्या होता था कि डिपार्टमेंट जो है, खासकर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ये लगाया जाता है कि डिपार्टमेंट ये फ्यूज़ लगा देता है कि आप इससे ज़्यादा जो भी आपने एग्रीमेंट किया है इससे ज़्यादा आप यूज़ ना कर पाए एट अ टाइम, पर यूनिट टाइम पे आप इससे ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप करेंगे फ्यूज़ जल जाएगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। फ्यूज़ क्या है वो उसके बाद देखते हैं, राइट। सो इफ़ यू यूज़ मोर करंट, राइट, मोर एनर्जी पर यूनिट टाइम एज यू आर सपोज टू डू, उससे ज़्यादा जितना आप बेसिकली जो आप जितना आपको करना है उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो होगा क्या कि ये फ्यूज़ जल जाएगा और बेसिकली फिर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आके आपको सीधा चालान लगाने वाला है कि ये कैसे जला, सिंपल, ठीक है। ना द थिंग इज कि ये फ्यूज़ हमेशा लाइव वायर पे लगता है और हम लाइव वायर जो है वी ऑलवेज यूज़ रेड कलर फॉर लाइव वायर्स, ठीक है। तो दिस इज़ लाइव वायर एंड यहाँ पे हमने ये फ्यूज़ लगाना है, तो ये मान लीजिए दिस इज़ फ्यूज़, ठीक है। एक दूसरे कलर से दिखाते हैं। सो दिस इज़ फ्यूज़, क्लियर। एंड ये ब्लैक से व्हाट वी शो इज वी शो ब्लैक न्यूट्रल, क्लियर। एंड इसके बाद ऑब्वियसली एनर्जी मीटर लगेगा, जो घरों के बाहर आपके मीटर लगे हैं। व्हाट आर दोज मीटर्स आर बेसिकली डिवाइसेस जो मेजर करते हैं कि आप कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मीटर के अंदर पहले जाएगा लाइव वायर और उसके बाद आपका क्या कहते हैं इसको, देन योर न्यूट्रल ऑल्सो इज कमिंग आउट, ठीक है। सो इट मेजर्स हाउ मच एनर्जी इज गोइंग इनटू योर होम, सिंपल। और उसके बाद ये सीधे जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, जो अक्सर आपके घर के सीढ़ियों वीडियो के नीचे लगा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप ये इलेक्ट्रिसिटी या ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफरेंट फ्लोर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप ग्राउंड फ्लोर को वायर भेज रहे हैं, एक ग्राउंड फ्लोर को वायर जा रही है और एक वायर जा रही है लेट्स सपोज सेकेंड फ्लोर को, ठीक है। और इसी तरह से आप भेजेंगे दिस ऑल्सो, ठीक है। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आप ये कनेक्शंस ले रहे हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इन वायर से लेट्स सपोज अब हम बात कर रहे हैं एक फ्लोर की जिसके अंदर ये लाइव वायर जा रही है और ये न्यूट्रल वायर जा रही है, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम हेयर आप यहाँ से पैरेलल कनेक्शंस फिर उठाते हैं। मान लीजिए ये रूम 1 है, तो इस रूम 1 के लिए एक लाइव वायर जाएगी और एक न्यूट्रल लाइव वायर जाएगी। आई एम नॉट फॉलोइंग द कलर कोडिंग नाउ, सो यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और फिर इसी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर से डिफरेंट पॉइंट्स पे कनेक्शन जाएंगे। आपके फैन के लिए पैरेलल में कनेक्शन जाएगा, पैरेलल लाइट के लिए कनेक्शन जाएगा, सिर्फ पैरेलल जाएगा, सीरीज में नहीं लगाते आप, क्योंकि सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ रखा है, ठीक है, ओके। नाउ एट द सेम टाइम हम जब ये फिटिंग कराते हैं हम एक और वायर अक्सर लगाते हैं, दैट इज नोन एज अर्थिंग हम लगाते हैं। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो इस अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ यू नो सेफ्टी प्रिकॉशन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, ओके। सो यू कैन बेसिकली रीड अबाउट इट, एवरीथिंग हेयर इज बेसिकली अबाउट इट, ठीक है। So you can pause and look at it. Now after that we talk about short circuit. Now what is a short circuit? Short circuit is very interesting phenomenon जिसमें क्या हो रहा है कि let's suppose ये मेरा एक सर्किट है, ये मैं घर का सर्किट एक बड़ी सिंपल तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें मैंने एक सोर्स रखा है, सोर्सेज जहाँ से एनर्जी आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पावर पॉइंट है, वहाँ से आपने एनर्जी उठा ली है, ठीक है, आपने प्लग डाल दिया उसमें और वहाँ से आप एनर्जी ले रहे हैं। एंड देन दिस एनर्जी इज फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ वो एनर्जी फ्लो हो रही है एंड इट इज गोइंग थ्रू द लोड। ये आपका लोड है, जो मैंने ये रजिस्टर ड्रॉ किया, इट्स लोड, मे बी इट कैन बी अ बल्ब, इट कैन बी हीटर और समथिंग। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि ये जो वायर्स हैं ये किसी तरह से मेल्ट हो जाती है और आपस में कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये वायर्स आपने अक्सर देखा होगा दो वायर्स साथ में चल रही होती हैं। तो ये जो दो वायर्स हैं दे आर गोइंग टुगेदर, तो कहीं ना कहीं पे ये वायर्स मेल्ट होती हैं, कुछ भी होती हैं, दे इंटरट्विंगल या फिर आपस में टच हो जाती हैं। सो होगा क्या,
what will happen now, the energy instead of flowing through the other part, जिसके थ्रू इसको लोड के थ्रू जाना था, ये उस साइड से नहीं जाता, बिकॉज जहां पे ये कनेक्ट हुए हैं, यानी कि इस पार्ट पे या इस पॉइंट पे जहां पे ये कनेक्ट हुए हैं, दिस पाथ हैज लीस्ट रेजिस्टेंस, इस पाथ में सबसे कम रेजिस्टेंस है। तो हमने सीरीज पैरेलल में देखा था करंट उस पाथ से ज्यादा जाता है जिस पाथ में रेजिस्टेंस सबसे कम होती है। अब चूंकि यहाँ पे सीधा वायर ही कनेक्ट हो रहा है तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो रेजिस्टेंस बहुत लीस्ट है, तो सारी की सारी करंट वहीं से चली जाती है और लोड के थ्रू कुछ नहीं जाता। तो सिंस द सर्किट हैज बिकम शॉर्ट, तो इसको शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। अब ये शॉर्ट सर्किट का छोटा होना, इसका क्या प्रॉब्लम है, इससे क्या मसला हो सकता है? अब समझिए, जो एनर्जी ये करंट कैरी कर रहा था, जो लोड चलाने के लिए एक्चुअली यूज करना था, अब सिंस आपने क्या किया, आपने थोड़ी किया, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से द करंट इज नाउ फ्लोइंग थ्रू दिस स्मॉल सर्किट। अब यहाँ पे ये एनर्जी कहाँ खर्च करेगा? तो सिंस देयर इज नो अदर वे टू बेसिकली यूज दिस एनर्जी, व्हाट हैपेंस, दिस एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। ये एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और इतनी हीट जिससे मेटल्स भी पिघल सकते हैं, राइट? एंड व्हाट हैपेंस इज कि दिस सर्किट स्टार्ट्स बेसिकली मेल्टिंग। ये इसकी जो वायर्स हैं, अब सोचिए अगर मेटल मेल्ट हो रहा है तो उसका जो बोर्ड है, जो कि अक्सर वुडन होता है या फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वगैरह होता है, दैट विल आल्सो बर्न, एंड विद इट फॉर एग्जांपल अदर चीज़ें जो होंगी दे विल आल्सो बर्न, ठीक है? सो इट विल क्रिएट ऑब्वियसली ए हैज़ार्ड, ठीक है? फायर एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है? तो अक्सर आपकी जो ये ओवर हीटिंग की वजह से ये जो वायर्स आपस में टच करने लगती हैं, तो इससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसकी वजह से फिर खतरे होते हैं हैजर्ड्स का। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का। नाउ व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फ्यूज? इट्स बेसिकली सेफ्टी डिवाइस, ठीक है? सो लेट्स सपोज ये आपका, वन सेकेंड, आई हैव टू यूज रेड बिकॉज आप हमेशा फ्यूज को लाइव वायर में यूज करते हैं। तो दिस इज योर लाइव वायर जिसके थ्रू करंट जा रहा होता है, ठीक है? सो व्हेन द करंट गोज थ्रू दिस थिंग, तो आप इसी पे क्या लगा देते हैं? यू यूज अ फ्यूज। नाउ व्हाट्स अ फ्यूज? फ्यूज इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ ब्रिज। एक छोटा सा ब्रिज आप लगा देते हैं ना। अगर आपने 6 लेन्स बना दी, लेट्स सपोज आपने एक बहुत बड़ा हाईवे बनाया जिसपे 6 लेन्स रखी, बट ये जो लेन्स हैं बीच में कहीं नदी आ रही है और नदी के ऊपर जो आपने ब्रिज बनाया वो सिर्फ एक लेन के लिए बनाया है। सो व्हाट विल हैपन कि ये जो इतना ज़्यादा बड़ा आपने रोड बनाया है जिसपे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, एट दैट पॉइंट वो लिमिट हो जाएंगी। जो उस ब्रिज का वेट कैपेसिटी है उतनी ही गाड़ियां पर यूनिट टाइम के हिसाब से जाएंगी, है ना? इफ दैट लिमिट एक्सीड्स तो वो ब्रिज टूट के गिर जाएगा। सो दैट इज व्हाट द फ्यूज इज। अगर ये फ्यूज बना है 1 एम्पियर के लिए, ठीक है, और आप घर पे इतना सारा लोड यूज कर रहे हैं जिसके लिए करंट 1 एम्पियर से एक्सीड कर रहा है, तो ये फ्यूज उड़ जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो होगा ये कि चूंकि हमें पता है कि ज़्यादा करंट ज़्यादा एनर्जी से ओवर हीटिंग होती है और ओवर हीटिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो ये फ्यूज़ जो है ये काइंड ऑफ लिमिट कर देता है आपको कि मैं ओवर हीटिंग नहीं होने दूंगा और जो फायर एक्सीडेंट हो सकता है उससे पहले ही मैं ही जल जाऊंगा। छोटा सा फ्यूज़ है, मेल्ट हो जाता है, हल्का सा एलॉय का बना होता है, और जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली इसका जो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और जितना ज़्यादा करंट जाएगा उस हिसाब से इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट की वजह से हीट बनेगा, और जैसे ही वो हीट मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, जो कि बेसिकली डायरेक्टली लिंक्ड है कि कितना करंट इसके थ्रू जा सकता है। जैसे अगर कोई फ्यूज़ 5 एम्पेयर का बना है, दैट मीन्स वो उतनी ही हीट झेल सकता है, 5 एम्पेयर जितना हीट प्रोड्यूस कर सकता है उतना ही हीट वो झेल सकता है। द मोमेंट योर करंट गोज अप फ्रॉम 5 एम्पेयर ये जल जाएगा, ये उससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जैसे ही हीट 5 एम्पेयर से जो करंट हीट बनाएगा, अगर उससे थोड़ा सा भी बढ़ गया, लाइक 5.1 बन गया करंट, अब इसकी वजह से जो हीट बनेगा इट इज़ नॉट एबल टू सस्टेन दैट और ये जल जाता है और ब्रिज टूट गया। सो इट मीन्स इट स्टॉप्स द फ्लो। समझ आए? सो ये अपना बलिदान दे देता है ताकि आपका 20,000 का मतलब कोई इक्विपमेंट जो है घर पे वो बच जाए। सिंपल 2 रुपये का फ्यूज़ होता है, 3 रुपये का फ्यूज़ होता है, वो बचा देता है हज़ारों की चीज़ों को, और जो फायर एक्सीडेंट हो सकता है वो तो छोड़िए आप, ठीक है? सो दैट इट सेव्स यू फ्रॉम दैट। सो यू कैन यूज़ दिस, राइट? एंड विद इट आवर चैप्टर फिनिशेस, ठीक है? थैंक यू. So in next videos maybe I'll put some questions or something about it, so please do have a look on it.